हेलो दोस्तों, आज का हमारा नरेशन है नेटफ्लिक्स पर चलने वाली उस मशहूर वेब सीरीज़ का जिसका नाम है कर्स्ड। इसको बनाया गया था फ्रैंक मिलर और टॉम व्हीलर की तरफ से। इसमें बहुत सारे एक्शंस हैं, फैंटेसी है और एडवेंचर्स। इसके 10 एपिसोड है और इसको 17 जुलाई 2020 में रिलीज़ किया गया था। इसके बहुत सारे एरोटिक सीन्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चों के सामने ना देखा जाए। ये क्लासिकल मिथ पे बनने वाली सीरीज़ जिसमें एक निम्वे नामी लड़की होती है जिससे अपने गांव वाले चुड़ैल मानते हैं। जी हाँ, उसे कर्स गर्ल कहा जाता है क्योंकि उसको बचपन में ही उसके बाप ने छोड़ दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 1 का नरेशन। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। निम्वे नामी लड़की अपने गांव के जंगलों में घूम रही होती है। तभी वहां पर दो आदमी आते हैं जो हिरन का शिकार करते हैं। हिरन का शिकार करते वक्त एक हिरन बेचारा मर जाता है बेदर्दी से, जो निम्वे को बिल्कुल भी नापसंद होता है। निम्वे को जालमाना चीज़ें और तशद्दुद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए वो अपनी जादुई शक्तियों से जो खून में उसके बचपन से ही मौजूद थी उसकी वजह से उस आदमी को मारने की कोशिश करती हैं। जब वो आदमी मरने ही वाला होता है तभी वहाँ पर निम्वे की माँ, जिनका नाम होता है लीनोर, वो पहुँच जाती है और उस आदमी को बचा लेती है। इसी तरह लीनोर और निम्वे के बीच में अनबन हो जाती है। दोस्तों, ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है और अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर लीनोर यानी कि निम्वे की माँ निम्वे को कहती है कि उसको भेंट चढ़ाने के लिए उसको शमशान घाट जाना है। वहाँ पर आत्मा की शांति के लिए उन्हें प्रेयर करनी होगी, यानी कि उन्हें पूजा करनी होगी। तभी वहाँ सूरज ग्रहण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लाश जलाई जाती है तब सूरज ग्रहण शुरू हो जाता है और पूरा दिन काली रात में बदल जाता है और राश पर लगी हुई आग के जो शोले होते हैं वो निम्वे के इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह सूरत हाल बहुत ही अजीब और गरीब हो जाती है। तभी वहाँ पर लीनोर कहती हैं कि ये निम्वे पर काली आत्मा का साया है, अब वो प्रधान बनने वाली है और इसका मतलब है कि आत्माएं हमारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, निम्वे को प्रधान बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रधान कहते हैं हम लीडर को, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाना चाहती है। दोस्तों, निम्वे शिप की ओर बढ़ती है। उसके पीछे उसकी दोस्त पिम, जिसका नाम होता है, वो भी निम्वे के पीछे लग जाती है। जब वो शिप की ओर पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्राशिल जाने वाली शिप ऑलरेडी निकल चुकी है। अब उसको वापस आने के लिए बाकी 6 महीने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अगला सीन शुरू होता है जिसमें रेड पेलेडन आते हैं। रेड पेलेडन जो होते हैं वो रेड गाउन में, यानी कि लाल कलर का गाउन पहना हुआ होता है उन लोगों ने। वो हमला करना चाहते हैं निम्वे की गांव पर। वो निम्वे के गांव में जो जादुई शक्तियां हैं और फे को ख़त्म करने की कोशिश में आते हैं। दोस्तों, हम फे कहते हैं उन लोगों को जो दूसरी दुनिया से आते हैं या जिनके रवैये जो होते हैं बचकाना हो और उनका जो रूप होता है या तो फरिश्तों या फिर जिन्नों की तरह होता है। इसमें एक नन्हा बच्चा होता है जो फी होता है, जिसका नाम होता है मॉर्गन ली फी। उस नन्हे बच्चे मॉर्गन ली फी का पेट जला दिया जाता है एक कार्डन नामी आदमी की तरफ से। कार्डन बेसिकली रेड पेलेडन का लीडर होता है और रेड पेलेडन का ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो जिस भी चीज़ को देखते हैं उसे आग लगा देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो आग ही लगा देते हैं जिस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अगला सीन शुरू होता है जिसमें एक मेरलिन नामी शख्स होता है जो बहुत ही बड़ा माहिर जादूगर होता है निम्वे के विलेज का। उसको महाराज बुलाते हैं और पूछते हैं कि आजकल भला बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो मर्लिन बताता है कि किसान मानते हैं कि बारिश इस तरह से रुक गई है कि वो मानते हैं कि जादू टोना और कुछ महाराज की गलतियों की वजह से गॉड हमारे से नाराज़ है और इसी वजह से बारिश ख़त्म हो गई है। इसीलिए अब फिर से उसे जादू करने के लिए कुछ करना होगा। और मर्लिन कहता है महाराज से कि इस बार जादू जो होगा वो काली आत्मा के साये से होगा, ना कि किसी की हड्डी और पसली से। तो इसी बात पे महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसी बार भी तुम्हें किसी की लाश या फिर हड्डी पसली से काम ही चलाना होगा, कोई काली साया वाली आत्मा का जो है तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहीं पे ख़त्म होता है और दूसरा सीन शुरू होता है वहाँ से जहाँ पर निम्बे और पिम जो खड़ी हुई थी एक शिप के इंतज़ार में। वहाँ उन दोनों की मुलाकात अर्थर नामी बंदे से होती है जो अपने आप को योद्धा कहता है और वो उस वक्त गाना गा रहा होता है। इससे ये सब देखकर निम्वे और अर्थर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक जुआरी आ जाता है। उस जुआरी को निम्वे अपनी जादुई ताकत से हरा देती है। तभी सब समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई जादुई शक्ति रखती है, ये कोई चुड़ैल है। वहाँ पर रेड पेलेडिन भी मौजूद होता है और इसी तरह से निम्वे वहाँ पर भागना चाहती है। तभी वहाँ पर वो जुआरी और रेड पेलेडिन उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं
और किसी भी तरह से पिम, आर्थर और निम्वे वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल में रात गुजारते हैं। जंगल में रात गुजारने के बाद सुबह होते ही पिम और निम्वे साथ में निकल जाते हैं। बीच रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक घोड़ा आता है जो पूरा आग से बबूला हुआ होता है। वो समझ जाती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई रेड पैलेडन मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रेड पैलेडन मौजूद होता है और वहाँ पर रेड पैलेडन की लड़ाई जो होती है पिम और निम्बे के साथ हो जाती है। इसी तरह वो पिम को ले जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रेड पैलेडन का जो लीडर था जिसका नाम था कार्डन, वो कहता है कि उसे निम्बे के साथ रात गुजारनी है और ये सुनकर निम्बे बहुत परेशान हो जाती हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ से तीरों की ज़ालाबारी हो जाती है और निम्बे किसी न किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाती हैं। तब वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम होता है स्क्वायरल। वो स्क्वायरल से कहती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और उसी के द्वारा उसे पता चलता है कि लीनोर को बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी किया गया है। तो वो लीनोर यानी अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। तो आगे जाती है, जैसे कि देखती है कि उसकी माँ पूरी लटपट लगी पड़ी हुई होती है खून से। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर उसकी माँ लीनोर निम्बे को एक तलवार हाथ में थमाती हैं और कहती हैं कि ये तलवार तुम्हें मर्लिन को देनी है, मर्लिन जादूगर को देनी है ताकि वो अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ा सके, ख़त्म ना करे। और यही तुम्हारा टास्क है और यही तुम्हारी अब तमाम उम्र का मकसद है। तभी वहाँ पे रेड पैलेडन का आदमी आ जाता है और वो लीनोर को तलवार से मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से दूसरा सीन शुरू होता है जहाँ पर खून की बारिश हो रही होती है। दोस्तों, ये खून की बारिश क्यों हो रही होती है? क्योंकि ये मर्लिन की गलत जादू की वजह से होती है। जैसे कि इस बार मर्लिन को जादू करने के लिए काली आत्मा का साया चाहिए होता है, लेकिन महाराज ने उसे काली आत्मा को साया देने से मना कर दिया था। इसीलिए मर्लिन ने 3 सिरों वाला बच्चा जो कि एक किसान के घर मुर्दा पैदा हुआ था उसी पर और कुछ तलवारों से जादू किया था। जो जादू गलत जाता है इसीलिए खून की बारिश हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर निम्वे अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं कि वो जंगलों में गीदड़ों के साथ लड़ पड़ती हैं। बहुत सारे गीदड़ होते हैं और उनको हराने के लिए वो तलवार का इस्तेमाल करती हैं जो लीनोर ने उसे तलवार दी थी मर्लिन को देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से निम्वे की स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाती है। जी दोस्तों, आगे की एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें निम्वे जो है किस तरह से स्ट्रगल करती है और किन किन मुश्किलातों का उससे जो है सामना करना पड़ता है मर्लिन तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको मिलेगा 2 नंबर एपिसोड का नरेशन। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।